आपके ऊपर आता है, बीमारियां आती हैं, पीड़ाएं आती है, पर प्रभु एक बात कहता है, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, क्योंकि प्रार्थना हमारे रास्ते को बल देगा, प्रार्थना हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को बल देगा। अगर हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हम बचने वाले हैं आगे आने वाली समस्याओं से। शायद आपको बीमारी ने छू लिया है, शायद समस्याओं ने आपको छू लिया है और आपके जीवन में टेम्पटेशन आ गया है, परीक्षाएं आ गई हैं और आप परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हो। जरा ध्यान से समझिए, पर वो मसीह था, वो इसीलिए दिया गया था, पर वो नहीं चाहता कि उसके लोग उसके लिए दे दिए जाएं। वो मसीह था, वो आया था सलीब पे जाने के लिए, वो बात की है। पर देखो चेले, यीशु मसीह अपने चेलों को क्या करना चाहते हैं, वहां पर एक संदेश देना चाहते हैं। और उसने कहा, वो 3 बार आके देखता है, और वहां पे मत्ती में पढ़ते हैं, मरकुस में पढ़ते हैं, तो 3 बार आके देखते हैं और तीनों बार उन्हें सोते हुए पाता है, उसे दुख होता है और तीनों बार उन्हें उठाता है। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस टेम्पटेशन में मैं जा रहा हूं, जिस परीक्षाओं में मैं जा रहा हूं, मैं तो दिया गया हूं बाय प्लान, मैं तो दिया गया हूं योजनाओं के द्वारा, पर मेरे चेले उसमें नहीं जाएं। इसलिए अभी से उनके जीवन में यह बचाव आना चाहिए कि वो अपना जीवन प्रार्थनामय होने दें, प्रार्थनामय होने दें। पर चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। पतरस क्या कर रहा है? सो रहा है। यूहन्ना क्या कर रहा है? सो रहा है। याकूब क्या कर रहा है? सो रहा है। वो परमेश्वर के साथ, वो यीशु के साथ प्रार्थनाओं में नहीं है, वो जाग नहीं रहे हैं। और बाइबल 40 पद में कहता है, उसने कहा, पहुंचकर उसने प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षाएं हमें सताओं में लेके जा सकती हैं, परीक्षाएं हमें कहीं ना कहीं कुछ बातों में लेके जा सकती हैं, हमें आंधियों में लेके जा सकती हैं, हम परखे जा सकते हैं। पर यहां पर यीशु कह रहा है, प्रार्थना करो। वो एक समाधान दे रहा है कि कठिन परिस्थिति है तो, पर प्रार्थना करना मत बंद करो। समस्याएं व्याकुलता की हैं, समस्याएं बहुत ही कष्ट का है, पर कह रहा है, हे चेलो, हे मेरे बेटों, प्रार्थना करो। पर नहीं किया। पर ध्यान से सुनो, पतरस ने प्रार्थना नहीं की, याकूब ने प्रार्थना नहीं की, यूहन्ना ने प्रार्थना नहीं की, और लिखा है उदासी के मारे वो सो रहे थे। मत्ती 26 अध्याय को जरा खोल के हमारे साथ पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 36 से लेकर 46 तक। देखो उसमें क्या लिखा गया है और वहां बाइबल क्या बता रही है। मत्ती 26 और 36, और बाइबल कहती है कि यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान पे आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना, मतलब यही प्रार्थना करो, और मैं प्रार्थना करके अभी आ रहा हूं। 37, बैठे रहना। पर बाइबल कहती है कि पतरस जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ लेके गया, उदास और व्याकुल होने लगा। ये परमेश्वर जानते, ये यीशु उस समय की परिस्थिति हो गई थी, वो उदास और व्याकुल होने लगा। और फिर क्या हुआ? 38 पद में पढ़ेंगे, तब उसने कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकलना चाहता है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो, मेरे साथ जागते रहो, मतलब मेरे साथ प्रार्थना में आ जाओ। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तुम भी प्रार्थना करो, मतलब जागो। यह टाइम सोने का नहीं है, यह समय किसी और समय में अपने टाइम व्यतीत करने का नहीं है, यह समय संसार के कामों में समय व्यतीत करने का नहीं है। ओ पतरस, आओ और यहीं बैठ जाओ। और प्रभु कहता है कि मेरा प्राण निकलने पर है, वो बिल्कुल व्याकुल है, क्योंकि ठंड के समय में उससे शरीर से पसीने निकल रहे थे, क्योंकि उसको मालूम था कि वो सलीब पे जाने वाला है। और बाइबल कहती है कि तुम यहीं ठहरे रहो और जागते रहो। पर 39 पद में क्या लिखा हुआ है? बाइबल कहती है, तो थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और वो प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि यह कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु जैसा तू चाहता वैसा ही हो। पर 40 में क्या लिखा हुआ है? बाइबल कहती है, चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। नीचे अंडरलाइन करे, चेले सो रहे थे, प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, मतलब गुरु प्रार्थना कर रहा है और चेले सो रहे हैं। क्या वो चीजें, गुरु का भाग क्या चेलों के जीवन में आएगा? उस समय का क्या भाग चेलों के जीवन में आएगा?
गुरु प्रार्थना कर रहा है उन परिस्थितियों पर जयवंत होने के लिए। जो परिस्थितियां आने वाली हैं, सलीब की परिस्थिति आने वाली है, उस पर कोड़े मारे जाएंगे, उसके हाथों में खिल्लियां ठोकी जाएंगी, उसे बहुत ही सताव के रास्ते होके जाना पड़ेगा। लेकिन यीशु तैयार हो रहा था प्रार्थना करके, पर चेले तैयार नहीं हो रहे थे, पतरस तैयार नहीं हो रहा था और वो सो रहे थे। वो सो रहे थे, ध्यान से सुने, वो सो रहे थे। आपका अगुआ आपके लिए दुआ कर रहा था पर आप सो रहे थे। आपका आत्मिक पिता आपके लिए प्रार्थना कर रहा था पर आप सो रहे थे। आप भागदान नहीं बन पाएंगे। आप हमारी प्रार्थनाओं के बल में नहीं आ पाएंगे। आप हमारी प्रार्थनाओं के अभिषेक का भागदान नहीं बन पाएंगे। आप हमारी प्रार्थनाओं की शक्ति का बल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मैं तो दे रहा हूं, आप ले नहीं रहे हैं। इधर से आपके लिए प्रार्थनाएं जाती हैं, मतलब परमेश्वर का बल जा रहा है, पर आप सो रहे हैं। पर आप सो रहे हैं। उसने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। 41 पद में लिखता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मतलब परीक्षाएं आने वाली हैं। अगर हम सोते रहे, हमारे ऊपर परीक्षाएं आने वाली हैं। अगर हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से दूर रखा, परीक्षाएं आने वाली हैं। अगर हमने परमेश्वर के साथ भागदान नहीं बना, अगर उसके वचन में भागदान नहीं बना, उसके अभिषेक में भागदान नहीं बने, परीक्षाएं आने वाली हैं। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। देखिए मेरे प्रियो, नेक्स्ट बाइबल कहती है, आगे का वचन पढ़ेंगे और बाइबल वहां कहती है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे पिता, यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब यीशु तैयार हो रहा था उन परिस्थितियों को पीने के लिए। यीशु तैयार हो रहा था उन परिस्थितियों को पीने के लिए। स्वर्ग से दूत आया और यीशु को बल दिया उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। जब आप प्रार्थना में होते, परमेश्वर आपको बल देता है। यीशु प्रार्थना कर रहे थे और एक दूत आया और यीशु को बल देने लगा। और जब हम भी प्रार्थनाओं में होते हैं तो यीशु हमें बल देता है आगामी परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए, उससे अधिक बलवान होने के लिए, उससे अधिक ताकतवर होने के लिए। पर ध्यान से सुने, यहां पर चेले सो गए। प्रभु आया और उन्हें सोते हुए पाया। जब वो सो रहे थे तो उनके लिए आगे के रास्ते बंद हो रहे थे। सो रहे थे, वो परीक्षाओं में आने वाले थे। जरा ध्यान से, प्रभु कह रहा था पतरस नहीं सोना, प्रभु कह रहा था यूहन्ना नहीं सोना, पर ध्यान से सुने उसको क्या पाया। लिखा है 43 में, तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया और उनकी आंखें नींद से भरी थी। उनकी आंखें नींद से भरी थी, उनकी आंखें आलस्य से भरी थी। कुछ तो उनके जीवन में नियंत्रण ले रहा था गलत व्यक्ति। यीशु जान रहा था कि अगर ये नहीं जागे, अगर ये सो गए, ये भी फंस जाएंगे आने वाले समयों में, ये भी परीक्षाओं में फंसेंगे। शैतान इनसे छीनना चाहेगा, शैतान मुझसे इन लोगों को छीनना चाहेगा। प्रभु ने कहा, पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। जरा ध्यान से समझना। और आज यहां पे देखो, जब वो टाइम आ गया, वो परिस्थिति, व्याकुलता का समय आ गया, घबराहट का समय आ गया, प्रभु 3 बार आता है, कहता है फिर उन्हें सोते पाता है। उनकी आंखें नींद से भरी थी, पर वो सो ही रहे थे, वो जागे नहीं। यीशु को लेके जाया गया। पर ध्यान से सुनो, जो सो रहा था उनका क्या हुआ। आगे पढ़ते, जो सो रहा था उनका यह स्थिति हो गया। देखिए हम आगे इस बात को पढ़ेंगे और आगे हम जाते हैं तो परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परीक्षा में पढ़ने के बाद देखिए पतरस के जीवन में परीक्षाएं आती हैं। शैतान उन्हें परीक्षाएं लेता है और उनके अंदर घबराहट और बेचैनी पैदा कर देता है। उन परिस्थितियों के सामने सच बोलने से वे इनकार करते हैं। और यहां पर हम देखेंगे 54 पद से, लूका 22 के 54 में, अब देखो वहां गतसमनी के बाग में जो पतरस सो रहा था,
वो जाग नहीं रहा था, आने वाले समयों में वो परीक्षाओं में फंस गया। क्या परीक्षाओं में फंसा? बाइबल कहती है वो यीशु को नहीं समझ पाया, वो यीशु को इनकार किया, वो यीशु को नहीं जान पाया। 57 पद में लिखा है, उसने कहकर इनकार किया, हे नारी मैं उसे नहीं जानता, नहीं जानता। क्या हो रहा है? ये प्रभु कह ही रहा था कि पतरस तू प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। पर देखो किस तरीके से यीशु के साथ रहने वाला, यीशु के संग चलने वाला, यीशु के साथ बैठने वाला, उठने वाला व्यक्ति आज यीशु को बोल रहा है मैं नहीं जानता। परीक्षाएं, पतरस के जीवन में परीक्षाएं, देखिएगा पतरस के जीवन में परीक्षाएं। चेले सो रहे थे, यीशु के साथ आप सो रहे थे, आप यीशु को इनकार करोगे। प्रभु जिस समय आपको जागने के लिए बोला, आप सो रहे थे, आप अपने जीवन में दूसरे स्थानों पे जाने वाले हो। और यहां लिखा है कि यहां पे प्रभु पतरस कहता है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। ये वही परिस्थिति है। सोने, आपको जिस समय जागना चाहिए आप उस समय सो रहे थे। जिस समय आपको कलीसिया में होना चाहिए उस समय आप घर पे थे। जिस समय आपको प्रार्थना में रहना चाहिए उस समय आप व्यक्तिगत काम कर रहे थे। जिस समय आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए उस समय आप अपने बैंक का काम कर रहे थे, अपने खेतों का काम कर रहे थे। आप गंभीरता से नहीं लिया उसे। शायद आप बिस्तर पे पड़े हुए सो रहे थे भारी नींद में। आप परीक्षाओं में आने वाले हो। वही जो परमेश्वर को अपने जीवन का मूल प्रभु कह के चलने वाला व्यक्ति आज यीशु को इनकार करता है, आज यीशु को इनकार करता है। और यही इसका इनकार करना इसे फिर से वापस जहां से आया तो वहीं पर भेज देता है। यस प्रियो, पतरस को यीशु ने कहां से पकड़ा था? मछली मार रहा था, तब से मछली मार रहा था। झील के किनारे यीशु ने वहां पकड़ा था और आज वहीं पर फिर वो पहुंच जाता है। परीक्षाएं थी, परमेश्वर ने निकास का रास्ता बताया, पर आपने उसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर, यीशु ने कहा प्रार्थना कर, क्योंकि उसे पता है आने वाली है परीक्षाएं। तुम उसे इनकार कर सकते हो, आने वाला है परीक्षाएं। तुम मुझे इनकार कर सकते हो, ऐसी परीक्षाएं आ सकती हैं। जरा ध्यान से सुनिए, पतरस का वहां सोना फिर से पतरस को उसी मछली मारने वाले की जगह पे लेके चला गया। यानी पतरस ने जिंदगी जहां से शुरू की वहीं पर फिर पहुंच गया। यीशु के साथ कितने साल रहा? 3 सालों तक। यीशु के साथ 3 सालों तक रहने के बावजूद भी आज पतरस फिर से वहीं पहुंच गया मछली मारने के लिए। ऐसे तो हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने जीवन को शुरू तो किया पर वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन नहीं जिया। जिन्होंने परमेश्वर के साथ चला तो, पर आज परमेश्वर के बातों को अपने जीवन में पूरा नहीं होने दिया। उनके जीवन की प्रार्थना की गति रुक गई। उनके जीवन का खुदा के साथ चलना रुक गया। और बाइबल कहती है यूहन्ना 21:3 में कि पतरस फिर से पहुंच गया। पढ़िए उसको जल्दी से हमारे साथ। और लिखा है सामोन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। यह परिस्थिति आप में फिर भी आ सकती है। मैं ये नहीं कहता सब में आएगी, पर मैं कहता हूं कुछ लोग अगर सुधार नहीं किए अपने जीवन में तो यह परिस्थितियां फिर से आएगी जो पतरस के जीवन में आ गया। पतरस ने कहा मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। क्यों? वो तभी 3 साल परमेश्वर के साथ रहा, यीशु के साथ रहा, पर इसका सोना कहता कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वो निकलकर नाव पे चढ़े और उन्होंने कुछ ना पकड़ा, सब कुछ खाली समय रहा। जिस समय आपकी जिंदगी परमेश्वर के साथ व्यतीत करनी चाहिए उस समय आपने अपने जीवन को किसी संसार की वासनाओं में अपना टाइम व्यतीत कर दिया।
जिस समय वो समय परमेश्वर को देना चाहिए, आपने किसी अन्य कार्यों में उस टाइम को व्यतीत कर दिया। प्रभु बोल रहे थे, पतरस प्रार्थना कर, जागते रह, मेरे साथ बैठ जा, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। पर पतरस ने नहीं समझा, यूहन्ना ने नहीं समझा और परीक्षाएं आ गईं। पहले इनकार आया, उसने अपने जीवित परमेश्वर को इनकार किया, और दूसरा ये, जहां से जीवन शुरू किया वहीं से फिर वापस चला गया। ऐसे ही है बहुत लोगों की परिस्थितियां। जब चर्च आपको कहता है आज उपवास के साथ प्रार्थना होनी है, आप यहां तक खाना खा लेते हो। जब चर्च आपको कहता है चर्च आना है, उस अभिषेक का भागदान बनना है, आप अपने घर पे सोते रहते हो। क्योंकि चर्च परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक घर है खुदा का, और वहां का चुना गया एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है, जो आपके लिए संदेश कहता है, जो आपके जीवन के विषय में बात कर रहा है। आज गतसमनी के बाग में यीशु व्याकुल था। गतसमनी के बाग में यीशु कह रहा था, हम पर हमारा मन बहुत व्याकुल है, मैं मर ना जाऊं, ऐसा करके उसके जीवन में एक सताव हो रहा था। चारों तरफ की काली आंधियां उसे घेर रही थी, पर वो अपने चेलों को कहने से नहीं रुका। कहा, तू प्रार्थना कर। और वो 3 बार आके देखता है अपने लोगों को, कितनी चिंता करता है वो अपने लोगों को। वो अपने चेलों को नहीं छोड़ता। उसे मालूम है कि शैतान ने उन्हें किन परिस्थितियों में लाके खड़ा कर दिया है, पर वो अपने चेलों को नहीं छोड़ता। वो 3 बार आकर देखता है कि मेरे चेले दुआ कर रहे हैं कि नहीं, मेरे चेले प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि उसे पता है कि प्रार्थना ही एक ऐसा रास्ता है जो आपके भविष्य में आपके मार्ग को खाली कर सकता है, आपकी रुकावटों को हटा सकता है, आपकी बीमारियों को खत्म कर सकता है, आपकी समस्याओं को हटा सकता है। प्रार्थनाएं हैं जो आपके भविष्य को बल देती हैं। प्रार्थनाएं हैं जो आपके रास्ते को स्ट्रांग बनाती हैं। प्रभु को मालूम है, प्रभु को पता है। पर आज उनका सोना, उनकी आंखें नींद भर आना, जिस समय प्रार्थना करने का टाइम था उस समय उनकी आंखों में नींद आ गए थे, और ये उनको टेम्पटेशन में लेके चला गया, परीक्षाओं में लेके चला गया। दाऊद को देखो, जिस समय दाऊद को युद्ध पे जाना चाहिए, जिस समय दाऊद को अपने कमरे में रहना चाहिए, उसमें शैतान ने किस तरीके से बरसेबा को उसके सामने लेके आ गया। इस बात को समझो जरा। अगर आप अपने टाइम को यूजफुल नहीं बनाया तो यूजलेस टाइम में शैतान आपको इस्तेमाल करेगा। जिस समय आपकी परिस्थितियां प्रार्थना करने को थी, जिस समय आपको परमेश्वर के साथ बैठना था, जो टाइम आपको परमेश्वर को देना था, अगर आपने उस टाइम को परमेश्वर को नहीं दिया तो आप शैतान के हाथ जाओगे। मतलब आप परीक्षाओं में पड़ोगे, और शायद वो आपको लेके बहुत पीछे चली जाए जहां से आपने शुरू किया था। शायद आपका विश्वास वो पूरी तरीके से खत्म कर दे। जिस समय दाऊद के युद्ध पे जाना चाहिए, जिस समय दाऊद को बैठ करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना चाहिए, उस समय दाऊद छत पे टहल रहा था। और शैतान नहीं चूकता, आप चूक जाते हो, शैतान नहीं चूकता। और शैतान ने तुरंत बरसेबा का इस्तेमाल किया और बरसेबा के नग्न शरीर को दाऊद के सामने लाके खड़ा कर दिया। जरा बातों को समझो। ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आ सकती हैं। और जब दाऊद ने उस बरसेबा को देखा, नग्न शरीर को, तो वो शैतान पूरी तरीके से उसको अपने जाल में फंसा लिया, दाऊद को। क्योंकि वो टाइम परमेश्वर के साथ, बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहना था, पर वहां पर अज्ञानता की, और अज्ञानता करेंगे तो अज्ञानता के हाथ में फंसेंगे। और यहां पर देखिएगा, जिस समय पतरस को प्रार्थना करनी चाहिए थी, जिस समय यीशु के साथ प्रार्थना करनी चाहिए थी, उस समय यह भारी नींद में है। बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना के वक्त के समय भारी नींद में होते हैं, बहुत सारे लोग। और देखो किस तरीके से लूका 22 का 45 में प्रभु उनसे बात कर रहा है, और बाइबल कहती है वहां पर, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास
आकर उन्हें उदासी के मारे सोता हुआ पाया, उनके चेहरे से प्रकाश खत्म हो गया था, उनके अंदर से वो आनंद खत्म हो गया था। और उनसे कहा, क्यों सोते हो, क्यों सोते हो? क्योंकि जो समय मेरे साथ व्यतीत करना चाहिए। यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें शक्ति कौन दिया? स्वर्ग का दूत। जिस समय यीशु दुआ कर रहे थे, उन्हें स्वर्ग का दूत आकर बल दे रहा था। पर अगर यहीं पर पतरस दुआ करते, यहीं पर अगर यूहन्ना दुआ करते, तो परमेश्वर का बल भी इन्हें मिलता। और ये यहां पे झूठ बोलने के स्थान पे नहीं जाने पाते, और फिर ये मछली पकड़ने के लिए नहीं जाते। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो ऐसे ही, जिन्होंने यीशु को शुरुआत में प्रभु को जाना, प्रभु ने उन्हें निचले स्तर से उठाया और उनके साथ समय व्यतीत किया, पर आज वो फिर वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। आप परीक्षाओं में हो, आप परीक्षाओं से पार नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपने अपना वक्त को गंवा दिया, अपना टाइम गलत हाथों में दे दिया, अपना समय गलत हाथों में दे दिया। और जब आपका टाइम गलत हाथों में जाएगा, तो आपका भविष्य का टाइम भी गलत हो जाएगा, आप उसमें पछताएंगे। इसलिए ध्यान से सुने, चाहे आपके शरीर में दर्द क्यों ना हो, चाहे आपके शरीर में बीमारियां क्यों ना हो, आपको पता है, पर अपना वो टाइम परमेश्वर के साथ व्यतीत करो। वहीं पर आपकी बीमारियों का और आपकी समस्याओं का हल है। आमीन, हालेलुया। वहीं पर आपकी बीमारियों का हल है, वहीं पर आपकी समस्याओं का हल है। नहीं तो आप टेम्पटेशन के लिए तैयार रहो। आप नहीं तो भी परीक्षाओं में आएंगे। और देखो, अपने जीवित खुदा को इनकार करना परीक्षाएं थी, और फिर कहना, चलो आओ हम फिर वहीं चले जहां से हमने यात्रा शुरू की थी। आप फिर वही मछली पकड़ने के लिए वापस चले जाते हैं पुराने जगहों पर। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो अपना जीवन छुटकारे के रास्ते तो आए, उन्होंने चंगाइयां तो पाई, उन्होंने शरीर का छुटकारा तो पा लिया, फिर अपने जीवन को पूरी तरीके से उस संसार को दे दिया, और फिर वहां पर वो पहुंच गए। बाइबल कहती है कि 7 गुना समस्याएं उनके जीवन में टहल रही थी, 7 गुने विपत्तियां उनके जीवन को घेर लिया था, और वो पूरी तरीके से नष्ट होने पर थे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर व्याकुलता आए तो निश्चय ही बैठ के प्रभु को धन्यवाद दो। किसी तरीके से परमेश्वर को उस समय याद करो। आपका जो टाइम है वो महत्वपूर्ण है। अगर आप टेम्पटेशन में हो, अगर आप परीक्षाओं में हो, तो अक्सर अपना टाइम परमेश्वर के हाथ में दो। आप परीक्षाओं में हो, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, आपको छोड़ के जाएगा नहीं, पर अपना टाइम जो आपने अपने जीवन में टेम्पटेशन को लाया है, परीक्षाओं को लाया है, उससे कैसे पार पाओगे, उसे किस तरीके से उस पर ओवरकम होंगे, किस तरीके से उस पर आप जयवंत होंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है।